अभी हम सबका बिहार ही चल रहा है। तीर्थों की वंदना भी हो रही है और सुबह शाम बिहार चल रहा है। कौशाम्बी नगरी पौराणिक काल से श्रद्धा का केंद्र है, पर इसके पहले आप सबको वो बात बताना चाहते हैं कि जब इलाहाबाद से बिहार करने को हुए प्रयागराज से, होली आ गई। अब होली में लोग मना करते हैं कि बिहार ना हो। अब बिहार करना ही था। समझा दिया कि ठीक है, थोड़ा सा जहां सूचनाएं देनी है वहां सूचनाएं दे दो और फिर बिहार तो होना ही चाहिए। संयोग ये रहा कि सकरार झांसी से एक युवा यूपी की परीक्षाओं में सिलेक्ट होकर के 2 स्टार पुलिस विभाग में पदस्थ अरहंत जैन, उस युवा ने पैदल पैदल चल करके अपनी ड्यूटी भी दी और संघ का विहार भी कराया। उसका परिचित इलाका था, उसका प्रभाव भी था, और सबसे बड़ी बात, पारिवारिक मुनि भक्ति के उसको संस्कार मिले थे। दूसरा, समय जैन खनियाधाना मध्य प्रदेश से थे। समय जैन सीआरपी में असिस्टेंट कमांडेंट की बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। उनके भी पारिवारिक धार्मिक संस्कार ऐसे रहे कि वो भी सुबह जल्दी आकर के पैदल 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 बिहार कराए। दोनों को उस इलाके में परिचय था, प्रभाव था। और खास बात मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों ऑफिसरों ने शुद्ध वस्त्र पहन करके मुनि संघ को आहार दान भी दिया। बहुत बड़ी बात है। उनकी अपनी भावना थी, बड़े खुश थे। आचार्य विद्यासागर जी का संघ आया है और हम लोगों को मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा ही देखा। इस तरह से होली जैसे वातावरण से तो हम लोग निश्चिंत थे, लेकिन समाज पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के भी संघों का विहार करा देती है। और जितना भी विहार किया, कहीं पर किसी ने कुछ नहीं, बल्कि भीड़ भाड़ दिखी भी तो बाबा जी निकल रहे हैं, ठीक है, बाबा जी जा रहे हैं, जाने दो। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका। प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। वो अपने आप को स्वयं बहुत बड़ा मानते थे। प्रहलाद इन सब बातों से बेफिक्र होकर के अपने भजन भक्ति में लगा रहता था। इस बात से चिढ़कर के प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई गई और हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसे वरदान में एक दुशाला मिला हुआ था, एक चादर मिली हुई थी, जिसे ओढ़ करके वो अगर अग्नि में भी बैठ जाए तो जल नहीं पाती थी। ऐसा समझ करके योजना बनाई गई और दुशाला ओढ़ करके होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठती है। सब तरफ से अग्नि जलती है, लेकिन प्रभाव क्या हुआ?
वो बेफिक्र भगवान का भक्त प्रहलाद निश्चिंत होकर के बैठा और होलिका का दुसाला, होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका तो जली, प्रहलाद बच गया। ऐसा नाटक दिखाया जाता है। ऐसी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। सार ये है कि जो धर्म की शरण को स्वीकार करता है उसकी रक्षा होती है, और जो धर्म पर अविश्वास करता है, धार्मिक लोगों को सताता है, उसका विनाश हो जाता है। अब ये कहानी ग्रंथों में लिखी है। जैनेतर ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख है, जैन ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जैन ग्रंथों के अनुसार मैंने किसी विद्वान से यह चर्चा सुनी थी कि किसी समय कोई ऐसी बुराई हो जाने के कारण किसी के लिए बड़ा सताया गया, परेशान किया गया, उसका संकलेश के साथ मरण हुआ और वह मर कर के संभवतः अभ्यंतर बना। उसने संपूर्ण नगरवासियों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। सारा नगर परेशान। पूछताछ करने पर, जानकारी लेने पर सारी बातें ख्याल में आईं और उस व्यंतन ने कहा कि जिस तरीके से तुमने परेशान किया है, संतुष्टि के लिए कुछ काम करो और फिर कचरे का ढेर लगा करके उसमें संतुष्टि के कुछ उपाय किए गए और वो सारी बाधाएं दूर हुईं, कचरे को जलाया गया आदि। कुछ ऐसा ही भाव मैंने सुना था। तो कचरे को जलाने के रूप में बुराइयों को जलाया गया। वो परिपाटी परंपरा, कथानक भले गौण हो गया हो लेकिन परिपाटी चल रही है। लकड़ी कंडे कचरे को इकट्ठा किया जाता है और उसे फिर सभी लोग मिलकर के जलाते हैं। अब उसमें और परंपराएं जुड़ गईं। अग्नि को लाकर के घर में नई अग्नि की स्थापना करो। गेहूं आदि की बालें जो अभी हरी हैं उनको ले जाकर के उसमें सेंको। कुछ और भी घरों को स्वच्छ और शुद्ध बनाने की परंपराएं भी जुड़ गईं। नगर के कचरे को इकट्ठा करके जलाने का मतलब बुराइयों का अंत करना। सफाई रखो, स्वच्छता रखो। हम लोग बचपन में देखते थे, बच्चे टोली बना लेते हैं, समूह ग्रुप के रूप में गांव में निकलते हैं। दिन में मांगने के लिए कम जाएंगे, रात में अंधेरा होने पर गांव में लाइटें नहीं थीं, फिर अंधेरे में इसके घर जाएंगे, उसके घर जाएंगे, इसके बाड़े में जाएंगे, उसके बाड़े में जाएंगे, लकड़ियां खींचेंगे, नुकसान करेंगे, मांगेंगे कम, जोर जबरदस्ती से उठा करके ले आएंगे और हल्ला करेंगे, आवाज़ें करेंगे, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अब भैया बुरा कैसे ना माने, उसको कितनी पीड़ा, कितनी परेशानी होती होगी, वो बच्चे लोग उस उम्र में नहीं समझते, बल्कि मनमौजीपन, समूह का एक जो भाव रहता है वो, और ऐसे होलियां संपन्न करते थे। बड़ी सारी लकड़ियां इकट्ठी करते थे, कंडे रखते थे, यहाँ वहाँ से जो भी मिलता एक बड़ा
है, आकार प्रकार खड़ा करके फिर पंडित पुजारी मुहूर्तों से क्या करते उससे अपन को क्या लेना देना, और होली का दहन होता। एक एक सप्ताह 10-10 दिन 15-15 दिन तक होली की अग्नि बुझ नहीं पाती थी। ये सब चलता रहा, देखते रहे। सारे देश में होली होती है और फिर आवाज के समय में होली के स्वरूप भी बदल गए। कीचड़ एक दूसरे को लगाना, एक दूसरे पर नालियों का गंदा निकाल करके डालना, क्या भावना रहती होगी, कैसी मान्यता रहती होगी। और उस उम्र में इन सबको करने में खुशी भी होती थी, पता नहीं क्या होता था। अब ऐसा लगता है सब बेकार है, व्यर्थ की बातें हैं। पर उस उम्र में और उस माहौल में सभी लोगों से पसंद करते थे। लड़ाई झगड़े भी होते थे, बुराइयां भी बढ़ती थी, घर में बच्चों को डांट भी पड़ती थी। सुबह से निकल गए, घूम रहे फिर रहे, परेशान हो जाते थे परिवार वाले। ये सब विकृतियां और बुराइयां थीं। पर्व का उद्देश्य सौहार्द को बढ़ाना, प्रसन्नता को बढ़ाना, वातावरण को समरस करना, ये उद्देश्य तो ठीक है। अब वर्तमान में इन सब पर भी जोर कम होने लगा है। रंग और गुलाल को लेकर के माहौल बढ़ने लगा है। रंग और गुलाल की जहाँ तक बात है, ये रंग पंचमी से जुड़ा होता है। ये कीचड़ वाली होली तो दिन 2 दिन खिल जाती है, लेकिन पंचमी रंग पंचमी के रूप में मनाई जाती है और उसमें गुलाल अबीर रंग एक दूसरे पर डालते हैं। असली होली, वास्तविक होली रंग की ही होली मानी जाती है। लेकिन इसके साथ में अगर इतना ही है तब तो फिर भी ठीक है। आजकल केमिकल के रंग आने लगे, वार्निश पेंट भी आने लगे, और जो इन दिनों में केमिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, वार्निश का प्रयोग कर दिया जाता है, इसकी सफाई में पानी भी ज़्यादा बर्बाद होता है और शरीर पर कई बार साइड इफेक्ट आने लगते हैं। केमिकल से स्किन चेंज होने लगती है, आदि आदि जलन होने लगती है। ये सभी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं। ये होली का उद्देश्य नहीं है। केमिकलों का प्रयोग शरीर को खराब करता है। हाँ, रंग जो कच्चे रंग हैं, जो प्राकृतिक रंग हैं, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जो पक्के रंग हैं, केमिकल के रंग हैं, वार्निश है, डामर है, पेंट है, इनको लगाना अपने शरीर को खराब करना है। ये सब बंद होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। एक बार इसको लगा दिया, साफ करते करते परेशान हो जाओगे। पानी कितना लग जाता है तब कहीं जाकर के साफ होता है। तो ये बुराइयां, विकृतियां होली का स्वरूप नहीं है। इस होली की परंपरा को परंपरा मान करके इसके उद्देश्य को समझें और बुराइयों से, विकृतियों से बचें। लोग इन दिनों में शराब पी लेते हैं, भांग पी करके नशे में आ जाते हैं, दिन भर घूमते फिरते रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक घूमते फिरते रहते हैं, काम धंधा तो बंद कर ही देते हैं और आवारा लोफर टाइप के माहौल बना करके यहाँ वहाँ घूमना फिरना कर देते हैं। ये पुरुषों में चलन तो है ही, महिलाओं में भी इसका चलन आ गया है। पारिवारिक तौर पर
अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, इष्ट मित्र और परिचितों में ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर भी बात अलग है, लेकिन ये घर परिवार से बाहर मोहल्ला, मोहल्ला से नगर, और फिर जिस तरीके के ये सभी स्वरूप बनते जा रहे हैं, ये होली के उद्देश्य से विपरीत हैं। इनसे बचना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। मनोरंजन के रूप में और परंपरा के रूप में अगर होली पर्व को याद करना है तो रंग गुलाल, ऐसे रंग जिनका अपने शरीर की त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। गुलाल सम्मान की प्रतीक है, अबीर उड़ाओ, थोड़ा सा गुलाल लगाओ, ये स्नेह सौहार्द का प्रतीक है। लेकिन लोग इस उद्देश्य को भूल करके जब इस आधुनिक होली में और रंग गुलाल में आते हैं तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। पुलिस प्रशासन को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। कहीं भी दंगे हो जाते, कहीं भी झगड़े हो जाते हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति पर डाल दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, वो प्रतिक्रिया प्रकट करेगा। किसी ऐसे समुदाय पर डाल दिया, ऐसे किसी समुदाय के सदस्य पर डाल दिया जो होली की परंपरा को पसंद नहीं करता है, विवाद खड़े हो जाते हैं। इन सब विवादों से बचना चाहिए, होली के उद्देश्य को समझना चाहिए और फिर अपने भावनात्मक तरीके से प्रेम का इजहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यही सच्ची होली मानी गई है। अन्यथा रीति रिवाज चलते रहते हैं, रस्म अदायगी चलती रहती है, खान पान के नाम पर लोग लुटाते रहते हैं, लगाते रहते हैं और उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। संपूर्ण जैन समाज के लिए